श्री परमात्मने नमः। धर्म का मूल उद्देश्य शांति और सत्य की खोज होना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म का अर्थ है जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। यदि धर्म के मार्ग पर चल के आपके मन में जो क्रोध है, अहंकार है, राग और द्वेष है, डाह जलन ईर्ष्या की आसुरी भावनाएं हैं, यदि इनसे मुक्ति नहीं मिली तो इसका अर्थ है कि आप धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक होने के लिए ये अनिवार्य है कि आपका मन प्रशांत या शांत हो। विश्व में बहुत से धर्म हैं। सभी धर्मों का उद्देश्य शांति पाना होना चाहिए। यदि धर्म के मार्ग पर चल के मनुष्य को शांति नहीं मिल रही, मुक्ति नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ है कि वह धर्म के सही मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो भटका हुआ इंसान है। धर्म के मार्ग पर चल के शरीर, मन, इंद्रियों का संशोधन किया जाता है। धर्म एक अनुशासनात्मक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर को कितनी मात्रा में भोजन आहार देना है और व्यायाम करना है कि ये स्वस्थ रहे, और मन को परमात्मा के नाम रूप ध्यान में लगाना है जिससे कि मन निर्मल और शांत रहे। तो धर्म का मूल उद्देश्य शांति पाना है, सत्य की खोज है। सत्य क्या है? शरीर सत्य है या मन सत्य है या भावनाएं या बुद्धि? सत्य शरीर, मन, इंद्री और भावनाओं से परे आत्मा है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, विवेकी अविवेकी लीजे बात विचार। सत्य जो नित्य जो तत्व है वो आत्मा है। उस आत्मा को जान लेना ही धर्म है, और उस आत्मा को जानने की प्रक्रिया धर्माचरण है। तो धर्म के मार्ग पर चलकर चूंकि योग साधना को करके परमात्मा या परम शांति को प्राप्त करना ही धर्म का लक्ष्य है। तो पहला प्रश्न, धर्म क्या है? धर्म है परम तत्व परमात्मा। धर्माचरण है वो योग साधना, वो पद्धति जिसे करके परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों की चिंता को परित्याग के तू मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हो तो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है परम तत्व परमात्मा को योगाचरण या योग साधना के द्वारा प्राप्त करना। इसलिए हमें धर्म को सीखने के लिए, धर्म को समझने के लिए सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। सदगुरु से धर्म का मार्ग मिलता है। फिर उस मार्ग पर चल के जब हम साधना करते हैं तो हमारे शरीर में जो आत्मा है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो जितेंद्रिय, जो आत्मा है वो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है। वो आत्मा जागृत होके अनुभव देने लगे, आदेश निर्देश देने लगे, ये सही है, ये गलत है, इस प्रकार से साधक को बताने लगे। तो इसका अर्थ है कि अंदर आत्मा जागृत हो गई या कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो गई। और धीरे धीरे उन्हीं आदेशों को समझते हुए जब साधक उन्हीं की परिधि में चलता है तो एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो योग साधना को करना ही धर्माचरण है। अब योग साधना को सीखने के लिए आप गीता पढ़ें, आप योग दर्शन पढ़ें, और भी साधना को सिखाने की कई किताबें हैं, लेकिन ये किताबें एकदम साइंटिफिक और फैक्ट हैं जो विशेषकर मोक्ष की दिशा में काम करती हैं।
तो जो विश्व के सभी धर्म हैं वो आदर और सम्मान के योग्य हैं। किसी भी धर्म का उद्देश्य हिंसा, कत्ल, बर्बरता या क्रूरता करना हो ही नहीं सकता। यदि धर्म ये सिखाता है तो वो धर्म नहीं अधर्म है, वो सत्य नहीं असत्य है। धर्म का लक्ष्य योग साधना करके मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन या शांति पाना होता है। शांति की दिशा में जो प्रक्रिया, जो साधना पद्धति काम करे उसे धर्माचरण कहते हैं। तो धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें व्यक्तिगत सद्गुरु का सानिध्य मिलना अनिवार्य है और सद्गुरु के सानिध्य में साधना को सीखना अनिवार्य है और साधना को सीख के उसको आचरण में ढालना, उस पर प्रोसेस क्रिया करना अनिवार्य हो जाता है। साधना को सीखना, समझना और प्रोसेस में लेना, साधना करना और करके आत्मज्ञान पाना, मुक्ति पाना ही धर्म का मूल उद्देश्य है। तो धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। धर्म को, साधना को सीखने के लिए सद्गुरु का होना अनिवार्य है। सद्गुरु की शरण में जाइए, उनसे साधना को सीखिए और साधना करिए और मोक्ष या मुक्ति को पाइए। तो विश्व में जो धर्म है, धर्म के नाम पर जो कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मोक्ष को पाने की जो साधना है वो मुक्त पुरुषों के पास, आत्मज्ञानियों के पास होती है। उसके लिए सद्गुरु का होना अनिवार्य है। जब तक पूरा सद्गुरु ना मिला, मिली न साची सीख और भेष जाति का बनाए के दर दर मांगे भीख। जब तक पूरा सद्गुरु नहीं मिल जाता आत्मज्ञानी, तब तक सही मार्ग नहीं मिलता और साधक उस पर चलता नहीं तो सही रिजल्ट नहीं आते, सही परिणाम नहीं आते। इसके लिए अनिवार्य है कि हमें पूर्ण सद्गुरु मिले, सानिध्य मिले और उनके सानिध्य में हम साधना को करें और आत्मोद्धार को प्राप्त हो जाए। मानव जीवन का मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य है अपनी मुक्ति को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना। बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सुधारा। मानव तन की सार्थकता अपने शरीर में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करना है, मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है। अब हम जो शब्द देते हैं निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन, आत्मज्ञान, परम शांति, ये सब अद्वैत अवस्था के प्रतीक हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। स्वाभाविक मनुष्य की बुद्धि द्वैत में काम कर रही है। आसुरी भावनाएं मन में हावी होती हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, अनंत प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। इसी प्रकार जब दैवी भावनाएं हावी होती हैं मन में तो दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, ये भावनाएं होती हैं। लेकिन जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो साधक भावनाओं के अतीत हो जाता है। मोक्ष पाने का अर्थ है भावातीत हो जाना, भावनाओं से मुक्त हो जाना, और ये प्रक्रिया योग साधना है, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। निरंतर योग अभ्यास करते करते समाधि में साधक को सारे संस्कारों से मुक्ति मिल जाती है, कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यही धर्म का परिणाम है, अवस्था परिणाम। तो भगवान बुद्ध इसी अवस्था को कहते हैं संस्कार क्षय निर्वाण की। योग अभ्यास करते करते प्रज्ञा का विकास होता है। योग अभ्यास से प्रज्ञा का विकास होता है और प्रज्ञा के विकास से साधक निर्वाण की ओर गति करता है और निरंतर गति करते हुए सारे संस्कारों का जब नाश कर देता है तो वो मोक्ष या आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। तो उस अवस्था को पाने के लिए प्रज्ञा, शील और समाधि, जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो डेटा है, जो थ्योरी है, उसकी पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। और शील, जो साधना के नियम संयम है, उसको आचरण में लेना अनिवार्य है। और समाधि, सारे संस्कारों का नाश होने के बाद चित्त की दशा शून्य हो जाती है, आकाशवत हो जाती है, उसको समाधि कहते हैं। और समाधि में ही सारे संस्कारों से मुक्ति मिलती है, भवबंधनों से मुक्ति मिलती है।
अब करना क्या है? तत्स्य वाचक प्रणव मानसिक ओम का जप करना है। इससे अंतराय जो विघ्न है मन में, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिका, अंग में जत्व, अनावस्थित, अंतराय, विघ्न, विक्षेपा। जब आप ध्यान करने बैठते हो तो मन में पुरानी स्मृतियाँ, पुराने चिंतन, पुरानी बातें याद आती हैं, नींद आने लगती है, आलस्य आता है, प्रमाद, संसार का प्रपंच चित्त में चलने लगता है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, साधक को भ्रांत भावनाएं आ जाती हैं कि ये सही है कि वो सही। तो ये जो अंतराय विघ्न है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये विकार, ये वासनाएं, इनको मिलाकर के हम मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं, जिससे आत्मज्ञान ढका है। माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण है, निराकार है, सम, शांत, शून्य, अव्यक्त है। अब उस परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए चित्त का निरोध और विलय करना है। लेकिन जब हम अपने मन को ध्यान में लगाते हैं, योग अभ्यास में लगाते हैं, जप में लगाते हैं, ओम का ही जप करते हैं, या जो आपके धर्म में जो बताया गया है आप उस मंत्र का मानसिक जाप करते हैं, तो मन ध्यान में नहीं लगता है, वो इधर उधर भागता है, विषयों का चिंतन करता है, वासनाओं का चिंतन करता है, पुरानी अतीत की जो स्मृतियां हैं, जो बैकग्राउंड डेटा है, उसको मन बार बार चित्त में वो आता है और ध्यान को भंग कर देता है। तो इससे बचने के लिए साधक को अल्प आहार लेना है, एकांत में रहना है और निरंतर अभ्यास करना है। और इससे भी उत्तम है कि कोई पूर्ण ज्ञानी सदगुरु संत मिल जाए तो उनके सानिध्य में रह के अभ्यास करें, और निरंतर अभ्यास करते 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 दीर्घ काल सातु निरंतर सत्कारा असीवितो दृढ़ भूमि, निरंतर योग अभ्यास करते करते चित्त के सारे संस्कारों का नाश हो जाता है और साधक परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो उस परम तत्व परमात्मा को पाने के लिए चित्त का निरोध और विलय करना अनिवार्य है। चित्त का निरोध और विलय करने के लिए योग अभ्यास करना अनिवार्य है। योग अभ्यास के लिए आप शांत एकांत में बैठिए और अपनी श्वासों को देखिए। श्वास आई तो ओम, श्वास गई तो ओम, ऐसे किसी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। राम जपते हो या आपके धर्म में जो मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हो श्वास प्रश्वास में। और निरंतर अभ्यास करने से एक अवस्था आती है कि तत्व प्रत्येकांता ध्यानम, जब वृत्ति का एकतार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प नहीं होते और साधक को ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। तो उस अवस्था को पाने के लिए अभ्यास करना होता है। एक दिनचर्या होना चाहिए, सुबह से हम निरंतर अभ्यास किया जाए और निरंतर अभ्यास से ये अवस्था आती है कि हमारा ध्यान लगने लगता है और ध्यान धीरे धीरे समाधि में बदल जाता है और समाधि में सारे संस्कारों का नाश हो जाता है और साधक को ईश्वर या भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो साधक का आरंभ होता है यम और नियम से। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों का पालन करना यम है। सत्य वस्तु है आत्मा, उस आत्मा का मानसिक चिंतन करना, जप करना, ध्यान करना, किसी मंत्र का जाप करना आत्मचिंतन के अधीन है। अहिंसा का अर्थ है कि जो हमारी आत्मा है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से, इन आसुरी भावनाओं से, वृत्तियों से, विषय विकारों से संसार के प्रवाह में प्रवाहित है, यही हिंसा है। किसी जीव को पीड़ा देना भी हिंसा है, किसी जीव को कत्ल करना भी हिंसा है, लेकिन विशुद्ध अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मा, कि अपनी आत्मा का उद्धार करना ही अहिंसा है। अपने मोक्ष के लिए, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना ही अहिंसा है। अस्ते का अर्थ होता है कि जो आपकी स्थिति है वही आप व्यक्त करें, चोरी या छिपाव ना हो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आचरती सा ब्रह्मचर्य, मन सहित इंद्रियों को विषयों से हटा के परमात्मा के चिंतन में लगाना ब्रह्मचर्य है। शरीर और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह, स्वार्थ की दृष्टि से अत्यधिक वस्तुओं को संग्रह करना परिग्रह है। मोक्ष की दिशा में जो साधक चलना चाहता हो वो भौतिक नश्वर वस्तुओं का अधिक संग्रह ना करे, ऐसी भावना अपरिग्रह है। यम का पालन करने से नियम की अवस्था आती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। मन इंद्रियों में जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, निरंतर जप और ध्यान से ये शुद्ध होने लगता है अंतःकरण। और शरीर की शुद्धि के लिए आप सात्विक भोजन लो, कम मात्रा में भोजन लो
और साधना के अनुकूल भोजन लो। आसन का अर्थ है कि मन का संकल्प विकल्प से रहित होना, शांत सम स्थिर परमात्मा में मन का लगना या टिकना, नाम या रूप में मन का टिकना आसन है। आसन के नाम पर समाज में 84 लाख आसन कराए जाते हैं। वो आसन शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए जो आसन की बात कही जा रही है वो है मन का शांत सम स्थिर होना। प्राणायाम, प्राण धन आयाम, आयाम माने रुकना। मन बुद्धि चित्त अहंकार को प्राण कहते हैं। प्राण शक्ति जो पंच वायु में प्रवाहित है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु। इस पंच वायु में जो प्राण वायु है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका नाम में रुक जाना, किसी रूप या ब्रह्म विद्या के चिंतन में रुक जाना प्राणायाम है। प्रत्याहार, मन सहित इंद्रियों का जो विषय चिंतन कर रही हैं उनका विषयों से हटके परमात्मा के चिंतन में लगना प्रत्याहार है। प्रत्य माने इंद्रियां, आहार माने उनके विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे हटके मन का परमात्मा के चिंतन में लगना प्रत्याहार है। इससे उन्नत अवस्था है धारणा, देश बंधु चित्तस्थ धारणा। साधना के किसी अंग में नाम या रूप में मन का टिक जाना रुक जाना धारणा है। फिर ध्यान है, तत्व प्रत्येकता ध्यानम, प्रति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। ध्यान के बाद अंतिम अवस्था आती है समाधि की। तदेवात्म मात्र निर्वासा स्वरूप शून्य में समाधि, कि चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया, चित्त संकल्प विकल्प रहित हो गया, चित्त की निर्विचार अवस्था समाधि है। सम आदि सा समाधि, समाधि की अवस्था जाने से चित्त में सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं और साधक को परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इस साधना को विस्तार से सीखने और जानने के लिए आप महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन अध्ययन कर सकते हैं। समाधि की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सविचार, निर्विचार। विस्तार से जानने के लिए आप योग दर्शन पढ़ें। तो निर्विकल्प समाधि में सारे संस्कारों का नाश हो जाने के बाद निर्बीज समाधि की अवस्था आती है, और उस निर्बीज समाधि के भी अत्यंत निर्मल होने के बाद साधक को परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाता है, आत्मा का कैवल्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वह गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए दृष्टा और दृश्य का संयोग है। आत्मा जागृत होकर जो आदेश निर्देश दे रही है, अनुभव दे रही है, उसको समझो और उसके अनुसार आचरण करो। इसे दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। और दृश्य का प्रयोजन साधक को मोक्ष और मुक्ति प्रदान कराना है। तो इस अवस्था को पाने के लिए निरंतर योग का अभ्यास करना है, जप करना है, अंतराय विघ्न काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से मुक्त होने के लिए ध्यान करना है, साधना के अंगों का पालन करना है। और ये संपूर्ण साधना किसी सद्गुरु आत्मज्ञानी संत के सानिध्य में करने से एक ही जन्म में मोक्ष या मुक्ति संभव है। मोक्ष या मुक्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक जन्म तो हम कहेंगे 15 से 20 साल की साधना ही पर्याप्त है। यदि परिश्रम किया जाए तो 20 साल 25 साल की साधना में आत्म साक्षात्कार हो जाता है निरंतर योग साधना से। लेकिन साधक को कंटिन्यूअस ध्यान में बैठना होगा, अभ्यास करना होगा और मन के जो विकार हैं उनसे मुक्त होने के लिए योग साधना करनी होगी। ओम का जप महर्षि पतंजलि बताते हैं, तस्य वाचक प्रणव की मानसिक ओम का जाप करें। इसकी 4 विधियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। आरंभ में आप बोल के नाम जप सकते हैं, फिर धीरे धीरे मध्यम मानसिक जाप कर सकते हैं, श्वासों में जाप कर सकते हैं, परावाणी में भी जाप कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता है, यथाभिमत ध्यानम, उस हिसाब से आप अभ्यास कर सकते हैं और अपने चित्त का निरोध और विलय कर सकते हैं। मन को विलीन करने के बाद ही मोक्ष है, मुक्ति है, आत्मज्ञान है। तो ये जो पूरी साधना पद्धति है, ये गीता, रामायण, योग दर्शन और विश्व के बड़े बड़े दर्शन शास्त्रों में उल्लेखित है। इसके लिए आप महापुरुष के सानिध्य में अभ्यास कर सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।